हेलो जी, सो दिस इज द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390 इबोनी ब्लैक वेरिएंट। अगर मैं आपको पास लेके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पैनल है पूरा ब्लैक है। ये जो है मैट ब्लैक है। एंड यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा ब्रॉन्ज या कॉपर कलर आप कह सकते हो यहाँ पे आपको मिलते हैं। रेस्ट अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो नथिंग हैज चेंज्ड, सेम आपको विंडशील्ड मिल जाते हैं। DRL दिए गए हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प। आई डोंट नो, आई फील लाइक जो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ना, ये आई मीन लाइक थोड़ा सा ना डार्क रोड में ही ज़्यादा आपको फील होगा कि बहुत बेहतरीन है, बट इन सिटी लाइफ वगैरह में ना आपको बस के लिए वो बीम ही दिखता है, बाकी और कुछ नहीं दिखता है। रेस्ट यहाँ पे आपको वही सेम फेंडर मिल जाते हैं, अपोलो ट्रैम्पर एक्सर के टायर मिल जाते हैं। 320 का डिस्क आपको सामने मिलता है, जिसके ब्रेकिंग के बाइट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको स्विचेबल एबीएस मिल जाते हैं। ऑफ रोड मोड में आप इसको पीछे के एबीएस को ऑफ कर सकते हो, सामने के आपके हमेशा जो ऑन रहते हैं। रेस्ट यहाँ पे आपको जो है WP एपेक्स के 43 के UST सस्पेंशन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है LED विंकर्स मिल जाते हैं। मैंने कई सारे वीडियो देखे, ये अपने आप टूट जा रहे हैं थोड़े से, मतलब आई मीन लाइक आई थिंक KTM शुड लुक इनटू दिस। रेस 390 एडवेंचर इबोनी ब्लैक वेरिएंट है, आपको लेग गार्ड मिल जाते हैं। इंजन जो है वही सेम है, 349cc 41.5 bhp एंड 33.5 Nm ऑफ टॉर्क, मतलब पहले से थोड़ा घट चुका है। जो OG 390 मॉडल था उसमें आपको ज़्यादा बेटर वाले मिलते हैं। सिंगल साइड स्टैंड मिलते हैं, डबल स्टैंड आपको ऑप्शनल एक्सेसरीज के हिसाब से मिल जाते हैं। रेस्ट इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं। आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर प्लस, मतलब आप बिना क्लच प्रेस किए अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो। आपको इसमें जो है असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाते हैं, जिसके वजह से आप अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट कर सकते हो विदाउट योर टायर गेटिंग लॉक्ड। रेस्ट यहाँ पे आपको स्विंग आर्म मिल जाते हैं, पीछे भी आपको अपोलो ट्रैम्पर एक्सआर के टायर मिल जाते हैं। 130 सेक्शन का टायर इसमें आपको पीछे मिलता है। आई विश 140 मिनिमम, तो बेयर मिनिमम वो देना चाहिए था, मैक्सिमम 150 दे कुड हैव गॉन। उससे क्या है, रोड में ग्रिप और कॉर्नरिंग में और एजिलिटी बढ़ जाता है। रेस्ट यहाँ पे आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक साड़ी गार्ड मिल जाता है। ये मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे आपको एक स्लैक देखने को मिलते हैं जो चेन को अलाइन रखते हैं। बहुत सारे मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा चेन बहुत हिलता है, तो ये स्लैक देने से जो है चेन इंटैक्ट रहता है, चेन उसके पैसेज के बीच से गुजरता है, जिसकी वजह से बेटर रहता है। यहाँ पे आपको छोटा सा टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं, नंबर प्लेट होल्डर। I feel the seating comfort could have been much more better. I mean, like, I don't know why KTM chose to, give a narrow seat for a pillion. I mean, like, pillion के लिए बहुत छोटा सा सीट है। आप जब किसी pillion को बिठा के इसमें चलाते हो तो उनका एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद एक ही कंप्लेंट रहता है कि सीट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, विच आई रियली अग्री। यहाँ पे आपको स्ट्रैप दिया है, इनकेस आप ये ग्रैब से नहीं कर पा रहे आप इसको कर सकते हो। रेस्ट राइडर के लिए काफ़ी अच्छा खासा रूम है, बट वही है कि उतना कंफर्टेबल सीट कंफर्ट नहीं है। रेस्ट यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको जो क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, हॉन्क C बटन, बेसिकली ये डेडिकेटेड बटन है। इंडिकेटर राइट लेफ्ट करने के लिए है। यहाँ पे मेनू में जाने के लिए आपको जो है ये सारे राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ऑफ रोड, रेन, स्ट्रीट, और इसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। दिस इज़ द थिंग दैट आई रियली लव द मोस्ट। MTC ऑन ऑफ कर सकते हो, क्विक शिफ्टर प्लस, थ्रोटल रिस्पॉन्स आपको कैसा चाहिए, ऑफ रोड वाला चाहिए, रेन वाला चाहिए, स्ट्रीट वाला चाहिए, वो आप कर सकते हो। डिस्प्ले मोड में आप स्टैंडर्ड और रिड्यूस में जा सकते हो। रेस्ट इसमें अगर मैं वापस आऊँ तो यहाँ पे आपको जो है क्रूज कंट्रोल वगैरह, स्पीड कंट्रोल को इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, क्विक सिलेक्टर, कस्टम बटन, कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट, ये सब कुछ जो है आपको मिल जाता है। एक्स्ट्रा फंक्शंस में आप देख सकते हो, ये सारे सब कुछ आपको जो मिल जाते हैं। सो ओवरऑल मतलब भर भर के आपको जो फीचर्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको एक जो है टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो कि काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ फास्ट चार्जिंग कर सकता है। रेस्ट यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल क्लच लीवर्स, ब्रेक लीवर्स आपको नहीं देखने को मिलते, मोटरसाइकिल गिर ना जाए। यस, और यहाँ पे आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल एक हैंड गार्ड देखने को मिल जाते हैं। रेस्ट अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो इट्स वेरी सेम। आपको जो है यहाँ पे एक मोनो सस्पेंशन दिया गया है, ऑफसेट मोनो सस्पेंशन, नॉन एडजस्टेबल है। इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट। आपको ये कलर कैसा लगता है ना, आप मेरे को ये ज़रूर कमेंट करके बताना। बिफोर आई एंड अप दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शो यू द व्यू ऑफ सिलीगुड़ी। अभी तो ये थोड़ा सा क्लाउडी हो चुका है, बट इस तरफ जो है बहुत ही क्लियर है। यू कैन सी लाइक इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर लग रहा है। समवेयर देयर इज सिटी सेंटर, यस आई कैन फील दिस इज द सिटी सेंटर, एंड वो उतरान वाला एरिया है। रेस्ट इट्स वेरी ब्यूटिफुल बेसिकली। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट। अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड, सो दिस इज द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390 एंड आई मीन लाइक अभी हम इसको चला के आपको दिखाने वाले हैं दैट रेडी टू रेस, इट ऑलवेज इंसिस्ट मी। अभी इसको ऑफ रोड मोड पर रखते हैं, कॉन्फ़िगर ऑफ रोड में,
MTC ऑफ, क्विक शिफ्टर प्लस ऑन, थ्रोटल रिस्पॉन्स ऑफ रोड वाला ही रखते हैं, डिस्प्ले मोड जो है नॉर्मल रखते हैं। ओके, दिस इज हाउ इट साउंड्स। सो इसमें आपको मिलता है क्विक शिफ्टर प्लस, जिसकी वजह से आप विदाउट ट्विस्टिंग द थ्रॉटल यू कैन शिफ्ट द गियर्स। ये 350cc 41.5 bhp एंड 33.5 Nm टॉर्क होने के बावजूद भी काफ़ी एग्रेसिव फील करता है। कैन यू इमेजिन इतना स्पीड से ऑलमोस्ट टू लाइक ज़ीरो, क्योंकि मैंने ब्रेक प्रेस करना ही छोड़ दिया था तो ये थोड़ा सा रह गया। बट कैन यू इमेजिन हाउ अग्रेसिव द ब्रेकिंग इज। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज लव अबाउट KTM इज द ब्रेकिंग दैट दे गिव। Seems like stop ही हो जाएगा। Well, now if I talk about very straightforward with you regarding the motorcycle is, इसके दो वेरिएंट आते हैं। एक आता है 19 इंचेस एलॉय स्पोक के साथ, और एक आता है 17 इंचेस एलॉय के साथ। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का अग्रेसिव राइडिंग करना है, लाइक आप पहाड़ों में रहते हो, आपको जो है फट फट कॉर्नर करना है, या फिर आप सिटी में जो है बहुत ज़्यादा ऐसा जिगजैग करके चलाना पसंद करते हो, देन गो विद द 17 इंचेस एलॉय। ओके, क्योंकि छोटा चक्का है तो आप उसको बहुत जल्दी मैन्यूवर कर सकते हो, अजाइल हैंडलिंग आपको फील करवाएगा। एंड इफ़ यू चूज़ द 19 इंचेस स्पोक व्हील, तो उसमें क्या होता है, आप जो अचानक जो कट कर रहे हो ना, ये आप थोड़ा मुश्किल से कर पाओगे। आपको लगेगा कि वो रेसिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द व्हील साइज़। So if you really want to change direction really quick, fast, आप इस तरीके से मान लो, आप मैं आपको एग्जांपल के शॉर्ट पर दिखा रहा हूँ। सपोज आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, अचानक यू वांट टू गो लाइक दिस, देन गो विद 17 इंचेस एलॉय। एंड अगर आपको मतलब शौक है कि हाँ यार मुझे दिखाना है कि मेरे मोटरसाइकिल बहुत बड़े हैं एंड यू डोंट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एजाइल हैंडलिंग वाला राइडिंग, देन गो विद द 19 इंचेस स्पोक व्हील। लेकिन वो स्पोक व्हील है, वो अगर पंक्चर हो गया तो आप गए। और अगर इसमें नुकीला कोई भी चीज़ अगर घुस जाता है, जैसे स्क्रू या कुछ भी नेल वगैरह, तो आप एटलीस्ट अपने घर तक या नेक्स्ट लोकेशन तक आप पहुंच सकते हो। हमें लाइक इट डोंट रप्चर योर टायर। ओके, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब नहीं है, उसके अंदर ट्यूब है। सो ये पहला डिफरेंस। सेकेंड ये है कि इसमें आपको जो है एडजस्टेबल जो USB सस्पेंशंस होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, उसमें आपको मिलते हैं। सो डिपेंड्स विच वन यू लाइक बेसिकली। बट इन माई अकॉर्डिंग मतलब उतना ज़्यादा पैसा दे के ना, वो बस कुछ 5 to 8 क्लिक्स के लिए आप इतना पैसा दे रहे हो, जो कि आप इन फ्यूचर ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करने वाले हो। आई वुड से आई मीन लाइक यू स्टिक टू दिस स्टॉक सस्पेंशन। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ये प्रीसेट है, तो जिसके वजह से आप कोई भी टेरेन पे जाओ, इट विल वर्क फाइन। नाउ कमिंग टू द ब्रेकिंग, बोथ ऑफ देम हैव गॉट द सेम ब्रेकिंग, ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ जो है आपको सेम ही मिलने वाला है। वेट, लेट मी स्विच ऑन द ABS। अच्छा, ABS मोड ऑफ ही रहेगा, सॉरी। यप, सो ये एक फैक्टर है। हैंडलिंग जितने भी एडवेंचर मोटरसाइकिल्स हैं सब में ही सेम है, सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। बजीनेस है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही फील होता है। सो वंस यू राइड द KTM एडवेंचर द मॉडल 23, 22 मॉडल अगर आप चलाते हो, LC4C इंजन से पहले वाला मॉडल अगर आप चलाते हो,
तो यू विल फाइंड दैट इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है और जो पुराने वाले मॉडल है उसमें नहीं है। जैसे कि मैं वो वाला वेरिएंट मैं ओन करता हूँ, सो आई नो दैट हाउ कंफर्टेबल दैट इंजन इज़। उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बजीनेस नहीं है उस मतलब उस इंजन में। सो यस, पावर इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा, थोड़ा सा अजाइल फील होगा, ये हैंडलिंग में ज़्यादा बेटर है। बट इंजन रिफाइनमेंट की वजह से ना आपके बॉडी में हमेशा जो एक बजीनेस रहता है। सो जिसके वजह से आई वुड से दैट आई विल प्रेफर टू बी विद दैट स्पेसिफिक KTM एडवेंचर मॉडल जो 2022-23 में लॉन्च हुआ था, शायद से 24 में लास्ट कुछ मे बी सैम्पल्स बिके थे। बट माई फेवरेट विल बी दैट इज़ द OG मॉडल। इनफैक्ट रोड गीले हैं, उसके बावजूद भी कितना अच्छा ब्रेकिंग हुआ। So when the roads are dry, you get to ride more fast, more brutal, but it's okay. Like always you can't be brutal. So मैंने हिमालयन भी चलाया है, मैंने ये भी चलाया है। हिमालयन बहुत ही बल्की लगता है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। वेन एवर यू आर राइडिंग इट ऑन द माउंटेन रोड्स ना, यू कांट लीन दैट मोटरसाइकिल सो फ्रिक्वेंटली। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे हूँ एंड सेकेंड मोमेंट में ऐसे हो सकता हूँ, बट हिमालयन पे अब नहीं हो सकता बिकॉज द टैंक इटसेल्फ इज़ वेरी बल्की। आई मीन लाइक द बॉडी इज़ वेरी हैवी। वेल इन दैट एस्पेक्ट आई फील दैट KTM एडवेंचर विंस द क्या कहते हैं, बाजी कहते हैं उसको। Yeah, for me at least. I don't know, a lot of people have different opinions, but मैं अपने राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहूँगा that if you are mountain person, if you love to ride on mountains, then go with the KTM Adventure. You will not regret and you will thank me later. It's very good. चौथे गियर पे भी आप इसको अच्छे से जो है शॉटल कर सकते हो and it doesn't make you feel that thrown out of the road. Siliguri is looking so beautiful from top. मतलब आप उसका throttle open कर दोगे and you will be like king on the road. Now let's throttle. Well, now if I talk about the suspension, it is rear one is adjustable, so आप इसको adjust कर सकते हो, but the seating is not so comfortable as compared to the older OG variant, है ना। मेरे पास इसलिए मैं इसको OG नहीं बोल रहा हूँ because I know how that model feels, as compared to this। उसमें आपको सीटिंग कंफर्ट बहुत भयंकर है, उसका सीटिंग कंफर्ट बहुत बेहतरीन है। So if you really want that good sitting comfort and you have that 2023-2024 variant, don't sell it out, you will regret it। उसको maintain करो and you will love it, क्योंकि इसके सीटिंग कंफर्ट चाहे राइडर के लिए हो, राइडर तो चलो यार आगे पीछे होकर थोड़ा एडजस्ट हो ही सकते हैं बिकॉज राइडर क्या करता है, राइडर हमेशा राइड करते रहता है, तो हमारे दिमाग में वो हमेशा ये बैकग्राउंड एक्सीलरेशन ब्रेकिंग ये सब भी रहता है, तो हम सीटिंग से ना हमारा ध्यान थोड़ा हट जाता है। बट जो पिलियन है वो तो बैठे रहते हैं पीछे, उनको तो कुछ काम नहीं है इनकेस अगर वो गाना वगैरह सुन रहे हैं। सो उस समय होता क्या है कि उनको ना वो सीटिंग कंफर्ट में ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है एंड जिसके वजह से सीटिंग कंफर्ट नहीं होने के कारण ना मे बी पिलियन एक टाइम बाद बोले अरे यार नहीं यार तेरे साथ नहीं चलना है, तेरा बाइक बहुत अनकम्फर्टेबल है। एंड इन दैट सिचुएशन आई फील इट बिकम्स वेरी एम्बैरेसिंग when a people see you from their perspective that इसमें इस टाइप का मोटरसाइकिल है जिसका सीटिंग उतना कंफर्टेबल नहीं है। आई डोंट नो व्हाई KTM डिड दिस, बट उनको ये नहीं करना चाहिए था। जो पुराना वाला OG मॉडल है उसका जो सीटिंग कंफर्ट है, उसके जो सीट की जो ब्रेथ है, मतलब जो चौड़ाई है वो बहुत बेहतरीन है, तो उसमें बैठ के राइडर को पिलियन को दोनों को बहुत कंफर्टेबल फील होता था। अभी ये वाला कंफर्ट जो इस मोटरसाइकिल में नहीं है,
मतलब I don't know why Bajaj, sorry, I don't know why KTM have done this, but yeah, I mean like if KTM could, I mean like if KTM can bring that OG seating comfort back, then it will be a great help for the riders who are planning for really long tour in upcoming future. बट यस, इसमें आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स, जो पावर पिकअप है ना, वो आपके जो पुराने वाले OG मॉडल है उसमें नहीं है. उसमें आपको इतने सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं जितने आपको इसमें मिलते हैं. सो या, समवेयर यू विन, समवेयर यू लूज़, सो डिपेंड्स व्हाट्स ऑन द स्टेक, है ना, आपके दाव में क्या लगा है. लाइक आई लव कंफर्ट, सो आई विल नॉट चूज़ दिस मोटरसाइकिल अनटिल अनलेस इसका सीटिंग कंफर्ट थोड़ा अच्छा बेटर हो जाए. इससे बेहतरीन है कि मैं मेरे जान पहचान में से किसी और का मैं KTM एडवेंचर पुराना वाला जो है वो परचेस कर लूँ. अच्छा, look at the climate change. Okay, so guys, now it's time for the conclusion. वही है, I mean like you don't have any other option, but yeah, whatever option you have got from KTM is a good option. I mean like थोड़ा सा आप सीटिंग के साथ कंफर्टेबल अगर हो जा सकते हो तो you will love this machine because it's very agile, very good in handling and except the mileage. अगर आप ऐसे रगड़ के चलाते हो तो आपको माइलेज बहुत आपको कम मिलेगा. प्यार से चलाओगे और सबसे अच्छा माइलेज चाहिए, अगर आपको जल्दी नहीं है तो रेन मोड पे चलाओ, सबसे बेहतरीन माइलेज आपको मिलेगा. विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच. मिलता हूँ मैं आपको अगले रिव्यू पे. बाय बाय.